आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में ऑपरेशन सिंदूर 2 की गूंज सुनाई दी है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू करने जा रहा है। सिर्फ बिलावल भुट्टो ही नहीं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी यही कह रहे हैं कि भारत युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है, भारत से युद्ध हो सकता है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार को भी यही कहते हुए सुना जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ सकता है। अब इस बीच कराची से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तानी नेवी ने कराची के समंदर में अपने हैंगर क्लास पनडुब्बी को उतार दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1971 के बाद पहली बार है जब बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तान अपने किसी सबमरीन की तैनाती करने जा रहा है। सवाल यह है कि युद्ध के फ्रंट पर अचानक से पाकिस्तान में इतना पैनिक क्यों आ गया है। इस रिपोर्ट को देखिए, समझ जाएंगे। मशरकी सरहद पर भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर 2 की धमकियां दी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर 2 की धमकियां दी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर 2 की धमकियां दी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर 2 की धमकियां दी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर 2 का ऐसा डर जून में पाकिस्तान को क्यों है? हिंदुस्तान से वॉर का फेयर। अमेरिका ईरान वॉर पर 60 दिनों का ब्रेक लग गया, तो क्या भारत पाकिस्तान के मोर्चे पर युद्ध का फ्रंट खुलने का खतरा बढ़ गया है? क्या इसलिए पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में ऑपरेशन सिंदूर 2 के खौफ का लाइव टेलीकास्ट शुरू हो गया है? ऑपरेशन सिंदूर 2, ऑपरेशन सिंदूर 2, ऑपरेशन सिंदूर 2, ऑपरेशन सिंदूर 2। हिंदुस्तान से युद्ध का डर ऐसा कि पाकिस्तान 1971 के बाद पहली बार बंगाल की खाड़ी में अपने सबमरीन की तैनाती करने जा रहा है। मुनीर इस वक्त इतना घबरा रहा है, पाकिस्तान ने चीन की मदद से बनाए हैंगोर क्लास पनडुब्बी कराची में तैनात की है और अब उसका प्लान इस पनडुब्बी को बंगाल की खाड़ी में भी तैनात करने की है। ऐसा वो 1971 की जंग के बाद पहली बार करने जा रहा है। इसकी फुल डिटेल आपको देंगे। पाकिस्तान ऐसा क्यों करने जा रहा है, पहले ये समझिए। बिलावल भुट्टो को भारत के हमले का खौफ सता रहा है। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी युद्ध चिल्ला रहा है। पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री इशाक डार भी युद्ध के ही संकेत दे रहा है और इन तीनों पाकिस्तानी नेताओं के युद्ध वाले बयान 24 घंटे के भीतर आए हैं। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी को एकतरफा तौर पर मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान जंग की कीमत को अच्छी तरह जानता है। हमने अपने शहीदों का लहू दिया है। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन की कोशिशें के बावजूद ऐसे अनासर मौजूद हैं जो अमन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और यह भी कोई संयोग नहीं हो सकता कि गुरुवार को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खड़े होकर बिलावल भुट्टो ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर 2 का जिक्र किया और शुक्रवार को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2 का हिंट दे दिया। और हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने सेनाओं की कामयाबी को प्रत्यक्ष देखा है। एक वर्ष पूर्व हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने जो अदम्य साहस दिखाया था साथियों, वह इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया है। और इस ऑपरेशन की सफलता में हमारे इक्विपमेंट का मेजर कंट्रीब्यूशन है। आतंकियों और उनके ठिकानों को नष्ट नाबूद कर दिया। अब हमें नई उड़ान की तैयारी करनी है। हम अक्सर यह बात करते हैं कि युद्ध का स्वरूप बदल रहा है। बॉर्डर्स धुंधले पड़ रहे हैं, दुश्मनों का पता नहीं लग पाता है, सेनाएं खड़ी रह जाती हैं और देश डिस्टेबलाइज हो जाता है। यह सब बात काफी हद तक ठीक भी है, पर इसके साथ ही यह बात भी उतनी ही सही है कि कन्वेंशनल वारफेयर और मीन्स अभी भी उतने ही रिलेवेंट बने हुए हैं जितने कि 1947 में थे। आत्मनिर्भर का मतलब है कि हम अपने हितों की रक्षा के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम खड़े हुए हैं। यानी पाकिस्तान वाले फ्रंट पर कुछ तो होने वाला है। इस्लामाबाद में पैनिक यूं ही नहीं मचा है।
अब की बार जो युद्ध होगा वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक होगा। भारत पाकिस्तान पर ऐसा हमला करेगा। पाकिस्तान में अचानक शुरू हुई युद्ध वाली कमेंट्री की टाइमिंग नोट करने वाली है। बुधवार को फ्रांस में मोदी ट्रंप की मुलाकात हुई। उसी मुलाकात में ट्रंप ने कहा कि अगर भारत पर कोई हमला हुआ तो उसे अमेरिका पर हमला माना जाएगा, और इसी के बाद पाकिस्तान ने रोना शुरू कर दिया। युद्ध वाला टेप ऑन कर दिया। पाकिस्तान से युद्ध पर ऑपरेशन सिंदूर 2 पर जितने बयान आए हैं वो ट्रंप मोदी की मुलाकात के बाद ही आए हैं। नरेंद्र मोदी के कामयाब फ्रांस दौरे ने पूरे के पूरे पाकिस्तान को तिलमिला दिया है, और ये तिलमिलाहट पाकिस्तान में सबके बयानों में साफ दिखाई दे रही है। ऊपर से देश के भीतर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने भी अपनी युद्ध वाली तैयारी में इजाफा कर लिया है। भविष्य के धमाकों का ट्रेलर लॉन्च कर दिया है, और इस पर एक बड़ा खुलासा ब्रिटिश थिंक टैंक IISS यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने किया है। IISS की एक नई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारत अपने दोनों पड़ोसियों चीन और पाकिस्तान के साथ न शांति न युद्ध जैसी स्थिति का सामना कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस चीन और पाकिस्तान से पैदा होने वाले खतरे के खिलाफ बड़े पैमाने पर पारंपरिक युद्ध अभियानों की तैयारी कर रहे हैं। IISS की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की सैन्य योजना में चीन के अलावा पाकिस्तान के दोहरे खतरे को प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसे में भारतीय सेना बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय संघर्ष की संभावना के लिए तैयारी कर रही है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि भारत की सैन्य सोच दशकों संघर्ष के अनुभव से खास तौर पर पाकिस्तान के संदर्भ में बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। हमारा अकेले दुश्मन बैठा हुआ है, कोई किसी को भी छोड़ना नहीं। पूरा काट के लेके आऊंगा, हम लोग रेडी हैं। यानी साफ साफ संकेत मिल रहे हैं कि हिंदुस्तान LOC पर पाकिस्तान वाले फ्रंट के लिए कमर कस चुका है। एक्शन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसलिए आगे का प्लान भी एक्टिवेट कर दिया है। और साथियों, जब भी रक्षा क्षेत्र की बात होती है, लोगों के मन में सबसे पहले टैंक, मिसाइल, लड़ाकू विमान, वारशिप यानी युद्धपोत की तस्वीर आती है। आम आदमी भी वही देखता है और उन्हीं की चर्चा करता है, क्योंकि आज दुनिया के हालात हम सभी अच्छी तरह से देख रहे हैं। जब युद्ध चल रहे होते हैं तो सप्लाई की पूरी व्यवस्था प्रभावित होती है और हो सकती है। ऐसे समय में स्वाभाविक है, हर देश यही चाहता है कि उसकी सुरक्षा से जुड़ी जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो आवश्यक चीजें हैं, वह उसी के हाथों में रहें और उन्हीं के हाथों के द्वारा निर्मित हों। जो देश अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सकता है, वही सबसे ज्यादा भरोसे के साथ और विश्वास के साथ अपने कदम आगे बढ़ा भी सकता है। पाकिस्तान इस वक्त कितने पैनिक में है, इसका अंदाजा आपको पाकिस्तानी नेवी की एक तस्वीर से लग जाएगा। यह पाकिस्तानी नौसेना की चीन में बनाई गई हैंगर क्लास पनडुब्बी है, जो कराची पहुंच चुकी है। 1971 की जंग के करीब 55 साल बाद पाकिस्तान फिर से बंगाल की खाड़ी में अपनी सैन्य गतिविधियां तेज कर रहा है। 1971 की जंग हारने और बांग्लादेश बनने के बाद से पाकिस्तान का बंगाल की खाड़ी में कोई खास नेवल प्रेजेंस नहीं रहा है, लेकिन अब रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान अपनी हैंगोर क्लास पनडुब्बी को बंगाल की खाड़ी में तैनात करने जा रहा है। पाकिस्तान ने अप्रैल 2026 में चीन में हैंगोर क्लास सबमरीन को कमीशन किया और पिछले हफ्ते ही यह कराची पहुंच गए। यानी अब पाकिस्तान का इरादा अरब सागर से आगे बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने का है। 1971 के बाद पाकिस्तान की नेवी ज्यादातर उत्तरी अरब सागर तक ही सीमित रही, लेकिन बंगाल की खाड़ी में भारत को भौगोलिक और सामरिक फायदा है। बंगाल की खाड़ी के किनारे वाले देश और इंडो पैसिफिक में बढ़ती नौसैनिक प्रतिस्पर्धा की वजह से ये इलाका जियोपॉलिटिकली रूप से बहुत अहम हो गया है। अब सवाल है कि पाकिस्तान के हैंगोर क्लास पनडुब्बी से भारत को खतरा कितना है। यह खतरा बहुत सीरियस है।
एक्सपर्ट मानते हैं कि भविष्य में पाकिस्तान की ये पनडुब्बी समुद्री परमाणु हथियार ले जाने वाले प्लेटफॉर्म भी बन सकती है। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि भारत की नेवी, एयरफोर्स और आर्मी की ताकत के आगे पाकिस्तानी नेवी कहीं भी नहीं टिक सकती है। ये बात ग्लोबल फायर पावर 2026 की रैंकिंग से भी क्लियर हो जाती है। ग्लोबल फायर पावर की 145 देशों की रैंकिंग में भारत की सेनाएं दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। पाकिस्तान 14वें नंबर पर आता है। नेवल पावर की बात करें तो भारत 343 जहाजों के साथ नंबर 4 पर है, तो पाकिस्तान 120 जहाज के साथ 31वें नंबर पर है। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। भारत के पास 18 सबमरीन्स हैं, पाकिस्तान के पास 8। भारत के पास 13 डिस्ट्रॉयर हैं, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं। और नए हिंदुस्तान की इस ताकत का मिलिट्री माइट का लोहा पूरी दुनिया कैसे मानती है, ये आज मोदी ने भी समझा दिया है। मैं आपसे कुछ ही घंटे पहले ही फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा से लौटा हूं। G7 में विकसित देशों के दिग्गज नेताओं से मिला हूं। दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है। पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है। डिफेंस के साजो सामान तक अनेक सेक्टर में निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। रक्षा क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग, ड्रोन्स का उपयोग देश में लगातार बढ़ रहा है। आज दुनिया में हर कोई भारत के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित है। यानी मैं देख रहा था वो एक नई ताकत के रूप में उभर रहे हैं। हमें नए उत्पाद बनाने होंगे। हमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, क्योंकि आज दुनिया भारत के लिए दरवाजे खोल रही है। पहले खिड़की भी खोलने नसीब नहीं था दोस्तों, आज दरवाजे खुल रहे हैं। जब लक्ष्य बड़े होते हैं तो उपलब्धियां भी तो बड़ी होती हैं। जब सोच वैश्विक होती है तो सफलताएं भी, सीमाएं भी अपने आप विस्तृत हो ही जाती हैं। रही बात पाकिस्तानी नेवी के हैंगोर क्लास पनडुब्बी की, तो एक पनडुब्बी को समंदर में उतारकर मुनीर भारत से युद्ध जीत ही नहीं सकता। ऐसा क्यों है ये भी समझ लीजिए। पाकिस्तान ने चीन के साथ पनडुब्बी डील पर दस्तखत किए हुए 10 साल से ज्यादा हो गए। अब तक सिर्फ एक पनडुब्बी अपनी नेवी में शामिल कर पाया है। ये डील पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस खरीद है। 2015 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस्लामाबाद दौरे के दौरान पाकिस्तान और चीन के बीच डील साइन हुई थी, जिसके तहत पाकिस्तान को चीन से कुल 8 हैंगोर क्लास पनडुब्बियां लेनी थी। पहले 4 पनडुब्बियां चीन में बनाकर 2022-23 तक पाकिस्तान को सौंप देनी थी। बाकी 4 पनडुब्बियां कराची शिपयार्ड में 2028 तक बननी थी, लेकिन 2026 तक सिर्फ पीएनएस हैंगोर नाम की एक पनडुब्बी पाकिस्तानी नेवी में शामिल हुई है। बाकी 3 यानी पीएनएस शुशुकू, पीएनएस मानाग्रो और पीएनएस गाजी चीन में लॉन्च तो हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी उनका सी ट्रायल्स ही चल रहा है।